हेलो एंड वेलकम बैक टू डेटा इनसाइट विद गरिमा। आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने डाटा क्लीन किया था। आज हम उसको ही एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली चीज बता देती हूँ। यहाँ पे डॉलर ऐड हुआ हुआ आपको दिख रहा होगा। ये लास्ट वीडियो में ऐड नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आपको ना बस ये कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है और इसको डॉलर से क्लिक कर दोगे और यहाँ पे डॉलर जो है आपका आ जाएगा। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसके बाद प्राइस रेंज और डेली ट्रेडिंग वैल्यू ये वाला जो कॉलम है, ये 6 कॉलम्स है जिनको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब हम कुछ बेसिक केपीआईज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक शीट खोल लेती हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे केपीआईज जो है नेम दे देंगे। तो सबसे पहली केपीआई जो हमें कैलकुलेट करनी होगी वो होगी टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम। कितना जो है स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ट्रेडिंग वैल्यू को। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कंपनीज, कि कितनी कंपनीज का डेटा है हमारे पास। उसके बाद हम एवरेज डेली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। डेली रिटर्न का हमने एक हेल्पर कॉलम क्रिएट किया था, वो परसेंटेज में था और ये भी हम परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम पहले कॉलम को थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालने के लिए हम सम यूज करेंगे, सम। और उसके बाद हम इस शीट में जाएंगे। शीट में जाने के बाद हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हम ये वॉल्यूम वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद टोटल ट्रेडिंग वैल्यू के लिए भी हम सम फंक्शन का ही यूज करेंगे और हम दोबारा से इस शीट में जाएंगे और ये ट्रेडिंग वैल्यू का कॉलम, ये कॉलम हमने क्रिएट किया था, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये एरर दिखा रहा है, बट जब हम इस शीट में आएंगे और ये जो कॉलम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ देंगे तो इसका सम जो है कुछ 12, 0, 10, 79, 66 ऐसे कुछ दिखा रहा है। लाइक ये ट्रिलियंस में है वैल्यू। तो हम इसको यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं डॉलर में तो हमें ये करेक्टली दिखाने लगेगा। तो ये वैल्यू कुछ कुछ सिमिलर है, 12, 9, 10, 79। तो ये हमारा डाटा सही है, आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमें नंबर ऑफ कंपनीज चाहिए, तो हम काउंट ए जो है यूज करेंगे। और क्योंकि कंपनी हो सकता है रिपीट भी हो, क्योंकि हर दिन हर कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, तो कंपनी का नाम रिपीट होगा, इसलिए हम यूनिक फंक्शन यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं बट अभी यूनिक यूज करते हैं। और उसके बाद हम अगेन इस शीट में जाएंगे और ये सिंबल वाला जो है ये करके हम इसको क्लोज करेंगे। हम 2 बार करेंगे, एक बार यूनिक के लिए, एक बार काउंट ए के लिए, और इसमें माइनस कर देंगे 1, क्योंकि ये सिंबल वाला जो है हमें नहीं चाहिए। तो 506 कंपनीज का डेटा है हमारे पास। अब हमें एवरेज डेली रिटर्न चाहिए, तो हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। ये रहा एवरेज फंक्शन। अब हम इस शीट में जाएंगे और ये डेली रिटर्न वाला जो हेल्पर कॉलम हमने बनाया था ना, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो 0.03% का हमारे पास है डेली एवरेज रिटर्न। अब हम पिवट टेबल्स बनाएंगे कुछ। पहले इसको शीट को मैं नाम दे देती हूँ, पिवट टेबल्स, ठीक है। अब जो पहला पिवट टेबल हम बनाएंगे वो होगा वीकली एनालिसिस का, कि कौन से वीक डे पे सबसे ज्यादा और सबसे कम ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस शीट में जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा सेट है और कंट्रोल ए करके पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे पिवट टेबल्स इंसर्ट करेंगे। तो ये ऐसा सा कुछ पेज खुल जाएगा। हमें एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, तो यहाँ पे लोकेशन डालना है। तो लोकेशन के लिए हम वापस पिवट टेबल्स वाले वर्कशीट में आ जाएंगे और ये वाला सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे मेरा पिवट टेबल आ गया। तो अब इस पिवट टेबल में मैं रोज वाला जो ये यहाँ कॉलम है ना, इसमें मैं वीकडे को डालूंगी, ठीक है। ये वीकडे है और ये वीकडे नंबर है।
तो मैं वीकडे को यहाँ रोज में डालूंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये आ गया यहाँ पे। सैटरडे संडे को मार्केट बंद होता है तो ट्रेडिंग नहीं होती है, इससे हमें ये चीज भी पता चलती है। अब वैल्यूज में हम डालेंगे एवरेज निकाल के वॉल्यूम का, क्योंकि ये 4 साल का डेटा है तो हम एवरेज डालेंगे वॉल्यूम का। बट पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम आएगा, देखो सम ऑफ वॉल्यूम आ रहा है, तो हमें सम नहीं चाहिए, हम एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे सम है काउंट एवरेज मिन मैक्स, बट हमें एवरेज चाहिए तो हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो फ्राइडे को हो रही है, सबसे कम जो हो रही है वो हो रही है मंडे को। और ये देखो, ये एकदम सॉर्टेड है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये अपने आप सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड अब हम इसमें ना एक और चीज करेंगे कि अच्छा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डैशबोर्ड बनाते वक्त हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट जो हम पिवट टेबल बनाएंगे वो हम मंथली ट्रेडिंग का बनाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यही पिवट टेबल को जो है यहाँ से कॉपी करूंगी और ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वीकडेज को हटा के मैं मंथ नेम डालूंगी। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सारे मंथ का जो है मेरे पास एवरेज आ गया। तो बट मुझे इसमें एवरेज नहीं चाहिए, मुझे इसमें सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे शो वैल्यू इसमें समराइज वैल्यू बाय में आऊंगा और ये इसको सम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये वैल्यूज जो है हमें सम में मिल जाएंगे, ठीक है। ये मंथली ट्रेंड भी हमारा रेडी हो गया। अब ऐसे ही हमें ईयरली चाहिए, क्योंकि ये 4 साल का डेटा है, तो हमें ये हर एक साल का डेटा चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी करेंगे और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम मंथ नेम हटा के ईयर वाला जो है ना, ये हम यहाँ डाल देंगे। तो ये देखो 2014, 15, 16, 17, ये हमारे पास डेटा आ गया। तो वीकली, मंथली और ईयरली तीनों डेटा हमारे पास आ गए। अब हम फाइंड करेंगे टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से शीट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर से पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, और इसकी लोकेशन के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और ये ओके, ठीक है। यहाँ पे एक पिवट टेबल आ गया। अब हम इसमें रोज में तो जो है कंपनी का टिकर डालेंगे, सिंबल, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज में जो है हमें वॉल्यूम डालना है और हमें सम ही चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमें चाहिए टॉप 10 हमें चाहिए इसमें वैल्यू। तो टॉप 10 के लिए इसमें, हाँ ये देखो, यहाँ पे वैल्यू फिल्टर में डालेंगे, ये वाला एरो प्रेस करना है, उसके बाद ये वैल्यू फिल्टर आएगा, इसमें टॉप 10 है। तो यहाँ पे टॉप 10 बाय वॉल्यूम चाहिए, और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं, बट जैसे 10 की जगह 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 कर दो ऐसे, या आप मैनुअली टाइप करके भी कर सकते हो। जैसे अभी तो हमें 10 ही चाहिए तो हम 10 करेंगे, और ये टॉप की जगह बॉटम भी कर सकते हैं, बट हमें टॉप 10 ही चाहिए। तो ये हमारे टॉप 10 जो है लाइक ट्रेडिंग के कंपनीज है जहाँ पे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एक बॉटम का भी क्रिएट कर लूंगी, बॉटम 10 का, और हम लोग वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे टॉप 10 में, और हम यहाँ पे टॉप को चेंज करके बॉटम कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, और ये हमारी बॉटम 10 कंपनीज आ गई। अब हमें मंथली एवरेज रिटर्न चाहिए, तो हम वापस से इस शीट में जाएंगे, ये डाटा सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे और हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, और हम ओके प्रेस कर देंगे सेल सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये वाला पिवट टेबल। अब हम इसमें रोज में जो है मंथ का नेम डालेंगे, और वैल्यूज में जो है हम एवरेज डेली रिटर्न डालेंगे। तो हमें डेली रिटर्न वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे डालना है, और ये सम में शो हो रहा है, तो हमें सम में नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए एवरेज में। तो ये एवरेज में यहाँ पे
शो होने लगेगा कि कितना, देखो ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस में जा रहा है, अगस्त में, जुलाई में लॉस हो रहा है, अप्रैल में, जनवरी में लॉस हो रहा है, ये सब यहाँ पे जो है हमें बता रहा है। तो ये सारा परसेंटेज में बता रहा है हमें, सारी वैल्यू परसेंटेज में होगी। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो ईयरली वॉल्यूम कंपैरिजन करना है, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अच्छा मैं ना एक ट्रेडिंग वैल्यू के बेस पे ईयरली कंपैरिजन करती हूँ, वॉल्यूम के बेसिस पे तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ ताकि हमें वैल्यूज दिखें। तो हमने यहाँ सम ऑफ वॉल्यूम पे जो है ये बनाया था, बट हम ट्रेडिंग वैल्यू पे बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो 2017 में हुई थी और सबसे कम 2014 में, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है। और ये देखो ये टोटल वैल्यू भी सही है क्योंकि यही वैल्यू केपीआई में भी आई थी। तो हमने जो है सारे इम्पोर्टेंट केपीआई और पिवट टेबल्स बना लिए हैं हम। ऐसे जैसे ये ट्रेडिंग वैल्यू का बना ना, वैसे ही हम मंथली और वीकडे का भी बना सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट पिवट टेबल्स और केपीआई हम बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड को डिजाइन करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे यही होता है कि आप वीडियो देखो और वीडियो से ना आप नोट्स बनाओ कि इसके बाद ये स्टेप करना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। कोई फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे केपीआईज में मैंने सारे फॉर्मूलेज यूज किए हैं, तो आप इसके फॉर्मूलेज नोट कर लो और बिना वीडियो को देखे आप प्रैक्टिस करो। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नोट्स जो आपने बनाया उसको रेफर करो, आप इमीडिएटली वीडियो को मत रेफर करो। बट अगर नोट्स रेफर करने के बाद भी आपको नहीं समझ आता, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है या आपने नोट नहीं किया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो पहले आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लो, सारे स्टेप्स फॉलो कर लो, उसके बाद आप आके दोबारा से वीडियो को देखो। अदरवाइज आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाओगे। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस डैशबोर्ड को कंप्लीट करेंगे, डिजाइन करेंगे, और जो डिजाइन होगा वो होगा एकदम लाइक मेवन एनालिटिक्स पे जो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, एकदम उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए भी, उन क्वेश्चंस पे स्टिक करते हुए ही एकदम डैशबोर्ड होगा हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मंडे को एंड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए मैं गरिमा सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा इनसाइट विद गरिमा।